हनुमान उत्सव की प्रेरणादायक कथा। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की वे किसी ऐसे दिव्य शक्ति को भेजें जो धर्म की रक्षा कर सके। उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो भविष्य में शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। वह थे हनुमान जी। माता अंजनी की तपस्या। किष्किंधा नगरी के पास एक पर्वत पर माता अंजनी रहती थीं। वे अत्यंत सुंदर और पुण्यात्मा थीं, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान का अभाव। इस दुख से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे अंजनी, तुम्हारे गर्भ से मेरा ही अंश जन्म लेगा जो संसार में अद्भुत कार्य करेगा। माता अंजनी का हृदय खुशी से भर गया। उसी समय एक दिव्य संयोग हुआ। दिव्य प्रसाद और पवन देव की कृपा। इधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को उनकी रानियों में बांटा गया। उसी समय एक पक्षी उस खीर का एक भाग लेकर उड़ गया और वह भाग आकर माता अंजनी के हाथों में गिरा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान की योजना थी। पवन देव, वायुदेव ने उस खीर को अंजनी तक पहुंचाने में सहायता की। इस प्रकार भगवान शिव के अंश और दिव्य प्रसाद के सहयोग से माता अंजनी के गर्भ में दिव्य बालक ने जन्म लिया। हनुमान जी का जन्म। चैत मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह दिव्य क्षण आया जब हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वातावरण जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा। जय हनुमान। हनुमान की अद्भुत लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे एक लाल फल समझ लिया। भूख लगी थी तो वे सीधे सूर्य को खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। जब इंद्रदेव ने यह देखा तो उन्होंने वज्र से प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे संसार में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया, इंद्र ने अपने वज्र से अजय होने का वरदान दिया, अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया, सूर्य देव ने ज्ञान और तेज का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी सभी शक्तियों से संपन्न हो गए। बाल लीला और ऋषियों का श्राप। बाल अवस्था में हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारतें करते। एक दिन ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह श्राप वास्तव में उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इससे वे विनम्र बने रहे। राम भक्ति का आरंभ। समय बीतता गया और जब भगवान राम वनवास में थे तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। यही वह क्षण था जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण
हुआ और उन्होंने अपना जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने सीता राम जी की खोज, लंका दहन और राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान जन्म उत्सव का महत्व। हनुमान जन्म उत्सव हमें सिखाता है सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। सेवा ही सच्चा धर्म है। इस दिन भगवत हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।